परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए दिन नए उम्मीद में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं एक वचन, लेकर पढ़िए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम यह सहन कर सको। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे हमें क्या सीखने मिलता है? पहले तो हमें ये पूरा रीड करने के बाद एक ही चीज़ मन में आता है कि ऐसा कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगा जो हम खुद से सहन नहीं कर सकते। जब हमारे मन में ये खुद से सहन नहीं कर सकते ये वर्ड आ जाता है, उधर से ही सारे डिफ़िकल्टियाज और डिफ़िकल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम हर एक परेशानी, हर एक डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम में चैलेंजेस आता है, हम हमेशा उसको खुद से सहन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं कर लूँगी ये, मैं कर लूँगा वो। बट एंड में क्या हो जाता है, उसे फेस करते करते एंड में हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत टायर्ड हो जाते हैं। हमें फिर खुद पर भरोसा नहीं बचता है। तो हमें इससे क्या सीखना है इस वचन से कि हाँ ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आएगा जो हम परमेश्वर की सहायता के बिना सहन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की सहायता बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हम हर एक प्रॉब्लम अकेले सहन करते करते थक जाएंगे। अब सेकेंड थॉट हमारे जीवन में ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी डिफ़िकल्टी आता है तो हमारे मन में ये रहता है कि मैं ही क्यों, ये पूरे दुनिया में मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम आया, इतने सारे करोड़ों लोग हैं, मुझे ही क्यों ये आया। तो फिर इससे हमें क्या सीखना है इस वचन से कि हाँ प्रॉब्लम्स आएगा। ऐसे नहीं कि हमारा लाइफ एकदम स्मूथली अ पीस ऑफ केक जैसा निकल जाएगा। प्रॉब्लम्स आएगा हमारे जीवन में। जब परमेश्वर ये दुनिया में थे तब परमेश्वर ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। परमेश्वर भी ये परीक्षा से ही गुजरे थे। अगर परमेश्वर को ये प्रॉब्लम्स हो सकता है तो हम तो सिर्फ मनुष्य हैं, हमें क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम्स। अब मैं एक छोटा सा कहानी कहकर मैं अंत करना चाहूँगी। ये कहानी में इस दुनिया में सारे मनुष्य को, सारे क्रिश्चियंस को परमेश्वर ने एक एक क्रूज दिया है, एक एक क्रूज दिया है। तो फिर ये क्रूज क्या डिपिक्ट करता है? परीक्षा, टेम्पटेशन। तो एक दीदी रहती है, वो दीदी को भी परमेश्वर ने क्रॉस दिया रहता है। तो एक दिन वो दीदी परमेश्वर से पूछती है कि हे प्रभु, मुझे ही क्यों ये इतना बड़ा, इतना वेट वाला क्रॉस दिया है, मुझे थोड़ा हल्का क्रॉस चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने वो दीदी को एक स्थान पर लेके गई एंड बोला कि हे मेरी बेटी, यहाँ बहुत सारे क्रॉस है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ जाड़े हैं, कुछ वेट में ज़्यादा है, कुछ हल्का है, तुझे कौन सा क्रॉस चाहिए तो ट्राई कर ले एंड ले ले। तो फिर वो दीदी ने अपना क्रॉस नीचे रखा एंड एक एक क्रॉस उठाकर रख कर देखा कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है, मेरे को कौन सा कंफर्टेबल है, ज़्यादा लेकर चलने। तो फिर वो दीदी ने बहुत सारे क्रॉस ट्राई किए, बट सब में कुछ ना कुछ उनको डिफ़िकल्टी आ ही रहा था। तो अंत में उनको एक ऐसा क्रॉस मिला जो एकदम कंफर्टेबल था, लाइक वो सहन कर सकती थी उतना। तो फिर वो दीदी जैसे ही उठाई तो परमेश्वर ने बोला, ए मेरे बच्चे, यही तो क्रॉस मैंने तुझे दिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा कोई भी परीक्षा, ऐसा कोई भी टेम्पटेशन हमारे जीवन में नहीं आएगा जो परमेश्वर की सहायता के बिना हम नहीं सहन कर सकते। परमेश्वर के हेल्प के साथ हम ये दुनिया में हर एक परीक्षा सहन भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपको हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने सुंदर समय दिया हमें, से धन्यवाद हो परमेश्वर आपने ये वचन दिया हमें कि हम परमेश्वर सीखे, समझे और आगे बढ़े, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ ही रहो परमेश्वर, हमसे खुद से कुछ नहीं होगा, हमें आपका हेल्प चाहिए परमेश्वर, आपके गाइडेंस के थ्रू हर एक टेम्पटेशन को हम ओवरकम करेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर ये सिंफुल वर्ल्ड में परमेश्वर हमें आपका सहायता चाहिए परमेश्वर, आपका प्रेजेंस चाहिए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।